Now we are going to look at governance and democratic practices. कुछ theoretical और western context में देखा है. अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के context में ये governance और democracy का क्या relationship है. और सवाल वही है जो जिससे हमने इब्तिदा की थी इसकी कि क्या गवर्नेंस बेहतर होती है डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में या कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि डेमोक्रेसी हो तो गवर्नेंस बेहतर हो जाती है या कोई को रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन दोनों के दरमियान. तो ये एक चीज़ है, अगरचे ऐसी कोई स्टडी नहीं नज़र में आती जिसमें कोई को रिलेशन या कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी जो है. सो ये इन चीज़ों को सामने रखते हुए तो पहले हम जो इसमें देखेंगे कि एक तरीका जिससे हम डेमोक्रेसी को मेजर कर सकते हैं किसी मुल्क में, ये है कि हर 5 साल के बाद या जो भी मियाद है, पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं. तो इलेक्शन एक ये है मेथड कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है. 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, लोग उन इलेक्शंस को ट्रस्ट करते हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द अदर गवर्नमेंट. फिर लेकिन अहम क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी. अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये एक अहम एस्पेक्ट है कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी कैसे डिटर्मिन की जाती है. लेकिन एक पैरामीटर जिससे हम क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी जज कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं वो है कि पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है. लेकिन ये भी ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लेकिन ये भी देखना है कि एक सोसाइटी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी ज़्यादा अपहोल्ड की जाती हैं, यानी कितनी प्रेफरेंस है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, यानी एक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, टॉलरेंस है. ये तमाम चीज़ें जो हैं डिसएग्रीमेंट को हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रेफरेंसेस और वैल्यूज़ हैं. सो इससे भी यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह से हैं और गवर्नमेंट में जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कितना प्रैक्टिस किया जाता है. एक स्टडी जो है वो कंडक्ट की थी और रीसेंट स्टडी है 2014 में, पिलडैट, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पिलडैट के नाम से. इसने एक स्टडी कंडक्ट की थी कि डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कितनी है. सो इस स्टडी इसने अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी दे कंपेयर्ड द वेरियस वेरिएबल्स, लाइक दे स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो 5 पेजेस से लेके कोई मोर देन 20 पेजेस और 97 पेजेस तक जो मैक्सिमम है, 5 to 6 पेजेस से लेके 97 पेजेस तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो एग्जिस्ट करती है. सो एज ब्रीफ एज 5 पेजेस एंड एज एलेबोरेट एज 97 पेजेस. फिर पार्टीज़ के फंड्स का एनालिसिस किया गया कि ओपनिंग बैलेंस क्या है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस या गैप नज़र आया. फिर इसी तरह से इलेक्शंस विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, उनका कंपैरिजन किया गया, उसको असेस किया गया और देखा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कितनी दफ़ा अपने डिफरेंट केडर्स के लिए, डिफरेंट पोजीशंस के लिए, ऑफिस होल्डर्स के लिए इलेक्शंस करवाए, और ये एक कंपैरिजन किया. इस कंपैरिजन के नतीजे में उन्होंने एक स्कोर डेवलप किया जो उन्होंने पिलडैट ने, और उस स्कोर के मुताबिक कि विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी डेमोक्रेसी है, तो कुछ इस तरह के ओवरऑल रिजल्ट्स आए. JI यानी जमात इस्लामी जो है वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक, यानी 56% उसको स्कोर दिया गया कि उसकी सारी चीज़ों का जब एनालिसिस किया गया. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 49% उसमें डेमोक्रेसी है, यूँ कह लीजिए. अवामी नेशनल पार्टी ANP में, ये इसी ऑर्डर में लिखा है जितनी कोई पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक है विद इन इट्स हायरार्की, और उसकी जो स्टार्टिंग फ्रॉम जमात इस्लामी, तो ANP जो है वो 46% है. जमीयत उलमा इस्लाम फंक्शनल F ग्रुप 43% है. नेशनल पार्टी जो है वो 43% है. ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एनालिसिस है.
اور متحدہ قومی موومنٹ 42% ڈیموکریٹک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی 34% ڈیموکریٹک ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ 32% ڈیموکریٹک ہے. سو فرام دی ہائیسٹ ٹو دی لوئسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزاج ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. سو یہ ایک ون میجر ہے ان پریکٹس کہ کتنی ڈیموکریٹک ہیں پولیٹیکل پارٹیز، اور پھر ہم گورننس کا میجر بعد میں کریں گے.